कई जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं। जो शासन प्रणाली तंत्र उसमें कैसे एग्जीक्यूशन होता है और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब के कुछ ट्रिक्स है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, और वो बात है कि आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सोर्स को जितनी जल्द हो सके लिमिटेड कर लें। आप भावनाओं में मत बहें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं, कई जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, कहीं से देख लेते हैं, तो अपने सोर्स को लगातार चेंज करते रहते हैं। अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप क्यों बुक पढ़ें, कुछ लोग कहेंगे आपको कि दृष्टिका पढ़ें, कुछ लोग कहेंगे आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, कुछ लोग कहेंगे आपको सार संग्रह पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही ये सारी बुक्स ख़राब है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये सब समय की मांग के हिसाब से वो सही नहीं आप पे बैठ रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स कम से कम आपको 1 ईयर 6 to 7 मंथ्स कम से कम एटलीस्ट समय चाहिए, देन ये आप बुक को कवर कर पाइएगा। लेकिन आपके पास समय तो मात्र 2 महीना है। मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर तक हो जाने की पूरी संभावना है। तो आप बताइए ना, इतने कम समय में ये सब सारी जो बुक है वो आप कैसे कवर कर पाइएगा? इसलिए फ्रेंड्स कि आप वही सोर्सेज को फॉलो करें, वही सोर्सेज को आप अपने पास रखें जो सोर्स डूएबल है, जो करने लायक है, जो आप 2 मंथ में उसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, असल खिलाड़ी वही होता है जो फ्यूचर के जो समय है ना उसकी मांग को पकड़ ले और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो गियर है ना उसको चेंज करे। वो असल खिलाड़ी होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस रिजिड टाइप से कि हाँ वही ट्रेडिशनल वाला स्मार्ट मतलब क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा फ्रेंड्स कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि जब मैं एस्पिरेंट हुआ करती थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। जो कुछ भी कोई बताता था तो उसको फटाफट मतलब लेने का प्रयास करती थी। मतलब कहीं या तो ऑफलाइन मिल जाता तो ऑफलाइन ले लेती थी, या फिर ऑनलाइन मतलब जुगाड़ करने बैठ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, जैसे जैसे अनुभव प्राप्त हुआ तो समझ में आया कि मतलब हर किसी के लिए हर समय के लिए वो परफेक्ट नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से इंसान को अपना जो सोर्स है उसको डिसाइड करना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आपका समय बीत जाएगा, जब आपको पीटी का एग्ज़ाम निकल जाएगा तो समझ में आएगा कि शायद मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, शायद मैं इसी को एक सोर्स को कंटिन्यू करता तो शायद मेरा रिजल्ट हो जाता। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ आप बाद में अफसोस करें। इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी एज यू विश, आपको अच्छा लगे तो आप मान सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ आपका अलग सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गांव में बैठकर तैयारी नहीं होगा, किन्हीं के फैमिली इशूज हैं वो नहीं जा सकते हैं, किन्हीं का फाइनेंशियल कंडीशन है वो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको लगता है यार मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका साक्षात एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं एक गाँव की लड़की हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पटना है, बट मैं मतलब मेन पटना में नहीं हूँ, मेरा जो घर है वो गांव में है। और मैं बता दूं कि मैंने जो अपनी एजुकेशन पूरा की है 6th क्लास से ही मैंने मतलब खुद की अर्निंग से पूरा किया है। और आपको मेरा चैनल के नाम से पता चल ही रहा होगा कि मतलब घर में वैसा कुछ रहा नहीं है, न फादर है न मदर है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा। तो मैंने पढ़ा है, उस भी गांव में पढ़ा है, और भी गांव में पढ़ाते हुए मैंने अपनी तैयारी को पूरा किया है। तो आप सोच सकते हैं जब मैं कर सकती हूँ फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब चैनल आ गया, आपके पास ऑनलाइन ही इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, डिजिटल है, 5G नेटवर्क है, 4G नेटवर्क है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि गांव में रह के आप नहीं कर सकते हैं। इवन गांव में रह के आप बेहतर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब आप घर में रहते हैं ना तो आपको खाना वाना बन के मिल जाता है, कपड़ा वपड़ा धो के मिल जाता है, ठीक है। और वहाँ तो बस एक रूम है, एक छोटा सा स्पेस है, प्लस खाना का वही हिसाब किताब रहता है। मेस का खाना तो कभी चाउमीन तो कभी बर्गर, आपको हेल्थ इशू होने लगेगा। इससे बेहतर है कि आप घर में रहिए। और ये मान के चलिए कि गांव वाले ज़्यादा बेहतर करते हैं, बशर्ते कि आपके दिल में ना वो जुनून की आग जलनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं और वो आपके अंदर वो आग है वो हमेशा जलते रहेगा ना, तो आप गांव में रहें चाहे पहाड़ पे रहें, आपकी सिलेक्शन तय है।
मैंने अभी तक जो भी बातें की हैं फ्रेंड्स, भले ही आपके टू द पॉइंट सब्जेक्ट से नहीं हो, लेकिन ये सब भी आपकी तैयारी को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए मैंने बताया। ऐसा नहीं सोचिएगा क्या ही बकवास करी, बकवास बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें आपको एक समय के बाद पता चलता है, जो मैंने आपको पहले ही साझा कर दिया, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप टू द पॉइंट स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें, कैसे अपने प्रैक्टिस सेट में जो नंबर है उसको इंक्रीज करें। तो इसके लिए मैंने 4 वीडियोस बना रखा है, जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बता चुकी हूँ, साइंस बता चुकी हूँ, करेंट अफेयर बता चुकी हूँ, ज्योग्राफी बता चुकी हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है और क्या आपको सोर्स रखना है। मैं जो बता रही हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल डूएबल है, जो करने लायक है, जो आप 2 मंथ में कर सकते हैं। मैं कोई फेंकने वाली बातें नहीं बताई हूँ। मैं चाहूँ तो मैं बता सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें, एनसीईआरटी सार संग्रह, गगन प्रताप, मैथ्स एंड महेश वर्णमाल, बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सारी बुक खरीदी हूँ, लेकिन मैं वो नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि वो चीज़ें इतने कम समय में नहीं किया जा सकता है। तो मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं, और जिसको करके आप सिर्फ कर नहीं सकते हैं, करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, राइट। तो मैं ऑलरेडी 4 चीज़ बता चुकी हूँ। मैं यहाँ बात करूँगी पॉलिटी की। पॉलिटी बहुत लोग को लगता है कि बहुत टफ है, अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत इजी स्टेप बताऊँगी, आप जिसको करके ईजिली आप पॉलिटी को जितना एग्ज़ाम में आता है उतना आप कर सकते हैं। तो चाहिए भी तो वही ना, जितना एग्ज़ाम में उतना बन जाना चाहिए, दैट्स इट। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक करने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि अध्यादेश क्या होता है, महाभियोग क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो इसको आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है कि 6 क्लास का एनसीईआरटी और 10 क्लास का एनसीईआरटी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे यहाँ क्या क्या शासन प्रणाली तंत्र है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर है और कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ रहता है, जो आपको कोई नहीं बदला सकता है, ना कोई टीचर बदला सकता है और ना कोई बुक बदला सकता है। जब आप 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कैसे जो शासन प्रणाली तंत्र उसमें कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे क्रियान्वयन होता है, कैसे काम होता है। ये चीज़ आपको वो वहाँ से ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, जिससे आपको क्या होगा कि आपके लिए पॉलिटी बहुत ही आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक थॉट होंगे, एक ओवरऑल आपके पास आइडिया होगा। इस वजह से आपको ज़्यादा पॉलिटी मतलब पढ़ना टफ नहीं लगेगा। आप जो भी चीज़ें याद करेंगे ना, वो आपको याद रहेंगी। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप का कि पॉलिटी में आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन खरीदेंगे या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा मिल जाएगा। आप वहाँ से क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप गो थ्रू कर लेंगे। गो थ्रू करने का मेरा मतलब ये होता है कि आप इतना ध्यान से उस क्वेश्चन को देखें, ताकि जब आप लूसेंट पढ़े तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन तो आया हुआ था। जब आप इस तरह से एनालाइज करके पढ़ेंगे ना, तो आपको लूसेंट पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगा। लूसेंट बोर नहीं लगेगा, लूसेंट थकाव नहीं लगेगा, लूसेंट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो ये स्टेप आपको करना है। उसके बाद आपको आना है लूसेंट पे। लूसेंट इज़ अ वेरी पैनेसिया फॉर ऑल एग्जाम, मतलब इसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि लूसेंट में जो खास बात है ना कि आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जब आप लूसेंट पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो उसमें आपको 70-75% चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आसान लगेगा आपको याद करने में। लेकिन जो 30% चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो टर्म आपको लग रहा है कि मैं इसको बार बार भूल जाऊंगा या जाऊंगी, तो उसको क्या कर लेना है, आपको अलग से नोट्स कर लेने हैं, अब नोट्स में नोट डाउन कर लेने हैं। और इसी तरह से सारे टॉपिक को ख़त्म करना है। जैसे कि टॉपिक हैं तो आपको शुरू करना है ये संविधान के स्रोत, अनुसूची, अनुच्छेद,
राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करना है। और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आप जब लूसेंट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कुछ कुछ चीज़ें आपसे याद नहीं हो रही है। उसके लिए मैं आपको 2 यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूँगी जो बहुत ही इजी वे में वहाँ पे पॉलिटी को समझाया गया है। और जो अनुच्छेद, जो अनुसूचियाँ हैं ना, वो बहुत ही थोड़ा ट्रिक बता करके वहाँ समझाया गया है, तो वहाँ से आप इजी वे में कर लेंगे। तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है, फर्स्ट है क्रेजी जी के ट्रिक और जो सेकंड है स्टडी वाइन ऑफिशियल, स्टडी वाइन ऑफिशियल। मैंने ये 2 यूट्यूब चैनल को अपने स्टडी के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा यूज किए थे और वहाँ से कुछ मतलब मैंने वो ट्रिक अपनाए थे अनुच्छेद को याद करने के लिए। जैसे कि देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सरल से एक ट्रिक होता है कि स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो संसद होता है 79, 80, 81, मतलब संसद हो गया 79, र से राज्यसभा हो गया 80 एंड जो ल है, ल से लोकसभा, उससे हो गया 81। तो ऐसे करके आप इजी वे में मतलब आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, वे कौन कौन से राज्य हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है टीवी जुकाम। टी से तेलंगाना हो गया, बी से बिहार हो गया, जे से जम्मू कश्मीर जो अब नहीं रहा, यू से उत्तर प्रदेश और के से कर्नाटका एंड ए से आंध्र प्रदेश और एम से एमपी। तो ऐसे आप इजी वे में इसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रिक और मतलब जो आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ क्या करना है कि जो आपको लगे अनुसूची, अनुच्छेद और संविधान के स्रोत और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब के कुछ ट्रिक्स है, उसको थोड़ा आप 2-4 पेज में नोट डाउन कर लीजिएगा उसका ट्रिक। बाकी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बात बनाइए, सिर्फ उसको ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट करके। एयरटेल के टावर से अगर कहें तो मतलब अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपको जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सके, अटैम्प्ट कर सके। इतना करने के बाद क्या करना है, आपने 75% आपने आप काम कर चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, उसको फिनिशिंग टच देने के लिए आपको क्या करना है, घटना चक्र का बुक लाना है आपको। और घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें फ्रेंड्स मतलब हर टॉपिक के आगे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं और वो वही फैक्ट्स हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ये मैंने अनुभव किया, वही एग्जाम में आते रहते हैं, उसको आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो उसका जो आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी अच्छे से कर लेना। अच्छे से मेरा कहने का मतलब यही होता है कि आप उसको इतना ध्यान से पढ़े, इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़े कि आपके सामने क्वेश्चन आए, घुमा के भी क्वेश्चन आए तो आप उसको डील विद कर सकते हैं, आप उसको टैकल कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब करेंगे ना, तो आप समझिए कि 95% चीज़ें आपने डन कर लिया है। जब आप इतना कर लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको ये समझना है कि आपने 95% मेहनत कर लिया है। अब आपको सिर्फ 5% करना है, जो एकदम मतलब जैसे मेकअप के लास्ट में जो ब्लश और फिनिशिंग टच दिया जाता है वैसे करना है आपको क्या करना है कि 2 चीज़ें करते रहना है। फर्स्ट थिंग कि जो जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं दरोगा का, उसको तो A to Z याद ही कर लेना है। उसमें आपका कोई वो नहीं चलेगा, आपकी मतलब कि एक्सक्यूज नहीं चलेगा, A to Z कर लेना है। डोंट वरी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करने में, क्योंकि आपने बहुत सारे काम आपने कर लिया। आपने NCERT पढ़ा है, आपने लूसेंट पढ़ा है, आपने यूट्यूब चैनल का रेफरेंस लिया है, आपने घटना चक्र का क्वेश्चन बनाया है। तो जो प्रीवियस ईयर उसके सामने कुछ नहीं लगेगा, बस मतलब हलवा लगेगा, आप इजिली याद कर लेंगे। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रैक्टिस सेट। ये सब तो काम होता रहेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी लगानी है। और प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसका एनालिसिस जरूर करना है। मैंने जो स्ट्रेटजी बताया वो उन विद्यार्थी के लिए बताया जिनको कुछ नहीं पता पॉलिटी में, ABCD भी नहीं पता पॉलिटी का। लेकिन जिनको पता है वो क्या करेंगे, डायरेक्ट घटना चक्र पे आएंगे, घटना चक्र का क्वेश्चन लगाएंगे, जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो याद करेंगे एंड देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार लेंगे। और फिर आपको साथ साथ में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और पॉलिटी के लिए कुछ नहीं करना है। तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी पॉलिटी के लिए। आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉलिटी हलवा लगेगा, हलवा।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ आपकी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, ताकि आपके सपने सपने ना रहें, वो हकीकत भी बन सके। और हाँ, अगर आपके कोई साथी हैं, मित्र हैं जो बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ।